आज दुनिया के कई देश चाहते हैं कि उन्हें डॉलर से छुटकारा मिल जाए। और दुनिया के कई देश ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर में जो व्यापार होता है सबसे ज्यादा वह डॉलर में होता है, जो कई देशों के बीच में जब आपस में होता है। इसीलिए ज्यादातर देश अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं उसमें डॉलर बहुत ज्यादा रखते हैं। तो इस डॉलर से इतनी डील होती है जिसका फायदा डॉलर को मिलता है, डॉलर और मजबूत होता है। लेकिन लोग अब इसका भी विकल्प तलाशने लग गए हैं। दूसरी तरफ चीन की मुद्रा है जिससे भी व्यापार करने की कई देश आपस में शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि एटलीस्ट चीन के साथ व्यापार करने में चीन की मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे कई और विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारा ब्रिक्स जो एक ग्रुप है उस ब्रिक्स में भारत भी हिस्सा है उसका, वो भी चाहता है कि एक ऐसी मुद्रा आए जो काम करे आपस में ट्रेड करने का, डॉलर में ट्रेड ना करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर वर्सेस ऑल करेंसी अपने आप में चल ही रहा है। तो ऐसे में अमेरिका भी नए नए पैतरे निकालते रहता है और अमेरिका एक नया पैतरा लेकर आया है जिसका नाम है करेंसी को लेकर के, कि वह है करेंसी स्वैप लाइंस। और यह कोई नया पैतरा नहीं है, इसके पहले इसका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए होता था, लेकिन अब अमेरिका इस करेंसी स्वैप लाइन का इस्तेमाल कर रहा है डॉलर को मजबूत करने के लिए और यह तय करने के लिए कि दुनिया के देश डॉलर पे निर्भर रहें। तो क्या है ये और इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा और चीन इसके पीछे पीछे क्या कर रहा है और इन सब बातों का मतलब क्या है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक जानकारी जान लें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं 13 से 15 मई के दौरान में, और ये बीजिंग में मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में यह बात मानी जा रही है कि जो मुलाकात होगी एक तो ईरान के मुद्दे पर होगी, दूसरा ताइवान के मुद्दे पर होगी, तीसरा दुनिया में चल रहे जो अन्य युद्ध हैं, युद्ध जो और अलग अलग जगह हैं उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि दोनों देश कहीं ना कहीं करेंसी को अपने मजबूत बनाने की ओर लगे हुए हैं। चीन भी अब उस होड़ में पिछले 2004 के बाद से आ चुका है। अब यहां पे बात आती है यूएई और एशियाई सहयोगियों के बारे में। हाल ही में यह भी खबर आई कि अमेरिका यूएई के साथ एक डील कर रहा है करेंसी स्वैप की, यानी कि जो यूएई की अपनी करेंसी है वो ये कह रहा है कि आप अपनी करेंसी हमें दे दीजिए, अमेरिका बोल रहा है, बदले में हम आपको डॉलर दे देंगे। तो अब इससे फायदा ये होगा यूएई को कि उसके पास डॉलर रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी उसे वापस करने की तो वापस भी कर सकता है और अपनी करेंसी वापस भी ले सकता है, मतलब कि डिपेंड करता है उस पर। तो ये करेंसी स्वैप लाइन जो है ये भी एक चर्चा का मुद्दा बन गया है। तो इस बातचीत में क्या इस पर भी बात होगी और ये खतरा कैसा है इस बात को तो हमें समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आ चुका है और इसकी खास बात यह है कि यह आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। आप कभी भी कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, आपको क्लास करने में दिक्कत नहीं आएगी। दृष्टि के सर्वश्रेष्ठ टीचर आपको जीएस की कंप्लीट तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस की कराएंगे और 14 महीनों में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। 18 महीनों तक आप क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें और इसके साथ ही प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो आपके घर में पहुंचाए जाएंगे और आप टेस्ट भी दे सकेंगे। प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी आपको सुविधा मिलेगी, लाइव चैट की क्लास की सुविधा मिलेगी। क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देखें और ये सब कुछ होगा 34,999 रुपए में। और इसमें भी अगर आपको चाहते हैं कि डिस्काउंट मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा KEVAL। और ये कूपन कोड आपको कैसे अप्लाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाएं बाय नाउ पे और ये कूपन कोड अप्लाई करें, या दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लें। हम आते हैं हमारी खबर पे कि डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है जिसमें कि चीन की मुद्रा युआन का एक बड़ा रोल है। और चूंकि ये बैठक जो हो रही है तो हो सकता है कि हमें कुछ और जानकारी और मिले आने वाले दिनों में। खाड़ी देश आपको जानते हैं कि तेल व्यापार में भी मुद्रा बदलाव की चर्चा वहां भी तेज हुई है। तो क्या डॉलर को अपने ऊपर खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए वह चाह रहा है कि दुनिया भर के देशों के पास फिर से डॉलर इकट्ठा हो जाए, वो डॉलर पे ही व्यापार करें, उसके लिए उनको मौका दे रहा है करेंसी स्वैप करने का कि आप अपनी मुद्रा दो। जैसे कि एक तरह से वो कह रहा है कि जैसे भारत है, भारत रुपया उन्हें दे दे, बदले में उन्हें डॉलर मिल जाए और बाद में जब कभी ये हो कि बदलना हो तो वापस से रुपया लेके डॉलर दे दे। तो ये जो स्वैपिंग है इसको और अच्छे से समझेंगे। तो करेंसी स्वैप लाइन क्या है एग्जैक्टली, बहुत आसान भाषा में कि जैसे आपको विदेश जाना है,
आपको विदेश जाना है तो रुपए के बदले आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको कहीं अमेरिका जाना है तो रुपए के बदले आप डॉलर लेंगे, ठीक है। रुपए आपने जमा किया, डॉलर आपको मिल गया, वापस आप आते हैं, आपके पास डॉलर बचा हुआ है, डॉलर आपने जमा किया, रुपए आप ले लिए। ठीक उसी तरह से ये भी कह रहा है कि आप अपना पैसा, अपनी मुद्रा, करेंसी की अदला बदली कर लीजिए, सीधा सीधा ये है, ठीक है। अब बात आती है करेंसी की अदला बदली, तो ठीक है हो जाएगी, लेकिन ये करेगा कौन? तो ये करेंगे केंद्रीय बैंक, यानी कि एक तरफ अमेरिका का फेडरल बैंक, केंद्रीय बैंक, और दूसरी तरफ जो दूसरा देश होगा उस देश का। तो वो आपस में, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, दो बैंकों के बीच में होगी, और इससे क्या होगा कि डॉलर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि डॉलर जब मार्केट में ज्यादा रहेगा, अलग अलग देशों के पास रहेगा, कि उनके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अमेरिका ने किसी देश को मौका दिया, यूएई को जैसे ऑफर दिया, यूएई ने इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम करेंसी स्वैप करेंगे। जबकि इससे फायदा यह होगा कि दुनिया के देशों को पता रहेगा कि अब यूएई के पास डॉलर हमेशा रहने वाला है, कभी भी डॉलर खत्म नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ेगी यूएई को तो वह अपनी करेंसी उसे देगा, बदले में डॉलर ले लेगा। यानी कि एक देश में पैसे की कमी नहीं होगी, विदेशी मुद्रा की कमी नहीं होगी, कभी भी मुश्किल हालात में उस देश को दिक्कत नहीं होगी, यह भी मैसेज जाता है। तो ये जो मैसेज अमेरिका देकर के डॉलर को किसी के बैंक में रखवा रहा है, ये उसका पैतरा कहा जा रहा है। तो डॉलर की लिक्विडिटी बनेगी, संकट में बैंकिंग सिस्टम को बचाने में मदद आएगा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में देशों को मदद मिलेगी। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दुनिया भर के देश में, शुरू मैंने कहा था कि विकल्प तलाश रहे हैं कि डॉलर के उपयोग को कम किया जाए। तो एक शब्द बड़ा चला है, डी डॉलराइजेशन, क्योंकि दुनिया भर के सभी देशों में, लगभग ज्यादातर देशों में कह सकते हैं कि डॉलर का इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अब उसकी जगह अपनी करेंसी, स्थानीय करेंसी, दूसरे विकल्प तलाशने की बात होती है, यानी कि डॉलर को कम करने की बात होती है। तो अब यही बात है, दुनिया भर में तेल व्यापार अभी जो डॉलर में ज्यादातर जो हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि जो $71 पर बैरल से $128 पर बैरल तेल चला गया, तो फायदा डॉलर मजबूत होने से हुआ, जिससे दुनिया भर की करेंसी को नुकसान हुआ। इस वजह से ये बात और चर्चा में आई कि डी डॉलराइजेशन किया जाए, डॉलर का उपयोग कम किया जाए। तो बदले में अब ये अमेरिका ने कर दिया कि डॉलर का उपयोग आप कैसे नहीं करोगे, हम आपको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, आपका फायदा है इसमें। तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 2025 की दूसरी तिमाही में, यानी कि पिछले साल की बात करें, तो दुनिया भर के जितना हम देखें कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, वहां पे विदेशी मुद्रा संपत्ति अलग अलग देशों में, सबका, भारत सहित सबका मिला के, तो 56.32% हिस्सा डॉलर का है। बाकी भी है, पाउंड है, यूरो है, सब है, लेकिन अपने आप में अकेले तो यही भारी पड़ रहा है सबसे। तो इसकी शुरुआत जो करेंसी स्वैप लाइन है कि करेंसी हम बदल सकते हैं दो देश आपस में, ये 1960 के दशक में हो गई थी। लेकिन मैक्सिको को बहुत बड़ा फायदा 1980 के दशक में मिला, जब वहां की अर्थव्यवस्था चरमराई, तो मैक्सिको की लोकल करेंसी को वहां से बदल के मैक्सिको देश में डॉलर प्राप्त किया वहां की सरकार ने, और फिर इंटरनेशनल ट्रेड किया और अपने देश को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। फिर 2008 में जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय भी $580 अरब इस करेंसी स्वैप के माध्यम से दुनिया भर के देशों को मिले और उससे फायदा मिला। और कोविड-19 ने भी $450 अरब का फायदा दुनिया भर के देशों को इस करेंसी स्वैप से मिला। तो सभी देशों को यह फायदा नहीं मिल रहा था, कुछ ही देशों को मिला, और जो अमेरिका तय कर सकता था, क्योंकि ये तो अमेरिका के ऊपर है। अब कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि अमेरिका उन्हें लगभग परमानेंट की तरह इस्तेमाल करता है, यानी परमानेंट बना चुका है, जिसे एलाइट क्लब कहा जाता है। इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा और स्विस नेशनल बैंक, तो 5 ये हो गए, और 6वां अमेरिका का बैंक। तो ये 6 का अपने आप में क्लब है, जो कभी भी किसी भी समय करेंसी स्वैप कर सकते हैं एक दूसरे की मुद्राओं में। तो ये इनको और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक में तो बहुत सारे देशों को फायदा एक तरह से देखा जाए तो मिल रहा है। तो इसका महत्व क्या है? कभी भी काम आ सकता है, और कभी भी काम आ जाए, जैसे आप ही सोचिए कि आपका कोई ऐसा दोस्त है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको पैसे दे दे, हाँ बदले में आपसे बोले कि यार मुझे ये तब तक के लिए थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा वो रहेगी, गारंटी की तरह पे काम कर जाएगा, वैसा मसला है, ठीक है। तो ये लेकिन एक फायदा तो है ही। चलिए अब इसमें देखिए, ट्रंप प्रशासन ने यूएई को लेकर के जो यह तय किया, उसका मतलब क्या है? देखिए यूएई को पैसे की दिक्कत नहीं थी, यूएई के पास
पैसा था, $2 ट्रिलियन से अधिक उसके पास सॉवरेन एसेट्स था, बॉन्ड्स थे दुनिया भर के देशों में, $300 अरब का उसके पास फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व था। इतना पैसा उसके विदेशी मुद्रा भंडार में था, लेकिन उसके बावजूद उसको ऑफर करता है अमेरिका कि आप करेंसी स्वैप हमसे जुड़ सकते हो इस स्कीम में। तो इसमें यह फायदा होगा कि दुनिया को मैसेज जाएगा कि यूएई की अर्थव्यवस्था में, क्या मैसेज जाएगा कि यूएई कभी मुसीबत में आया तो उसका काम निकल जाएगा, उसको डॉलर मिल जाएंगे, यानी कि उसके पास डॉलर हर वक्त उपलब्ध है। यह मैसेज काम करता है किसी देश में निवेश को बढ़ाने को लेकर के, उसको सक्षम दिखाने को लेकर के, जिसको एक रणनीति के तहत दोनों देशों ने इस्तेमाल किया है, अमेरिका और यूएई ने। और इसी यूएई की बात करें तो इस यूएई ने चीन के साथ में करेंसी स्वैप पहले से किया हुआ है। आप सोचे, करेंसी स्वैप पहले से चीन के साथ में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीन को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा अमेरिका के इस कोशिश से, क्योंकि दोनों के बीच में इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। तो चीन के साथ ये जो करेंसी स्वैप यूएई का है 2028 तक है। अब हम बात करें चीन की जो यह रणनीति है युआन बनाम डॉलर की, तो उसमें चीन क्या कर रहा है, 40 से अधिक देशों के साथ एग्रीमेंट कर चुका है, एक बड़ी संख्या है, और डॉलर के बजाय युआन में व्यापार को बढ़ाने का वह प्रयास कर रहा है, कम से कम अपने स्तर पे कर रहा है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे जुड़े हुए जो देश हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से प्रभाव में लेके युआन के इस्तेमाल में वह अपनी एक कोशिश कर रहा है, उसका फायदा उसे मिल भी रहा है। अब यहां पे देखें तो ये चीन का संबंध जो मैंने आपको बताया था, पहले से इनके बीच में $4.9 अरब का स्वैप हुआ है, लेकिन यह 2028 तक है। इसके बाद ये आगे रहेगा नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन चीन का लक्ष्य क्या है, करेंसी स्वैप को भी बढ़ाना है, और युआन जो उसकी खुद की मुद्रा है, इसका एक और नाम भी है, जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा, उसका उपयोग दुनिया के ज्यादा देश करें। जैसे जो डी डॉलराइजेशन है, एक शब्द हम ये सुनते हैं, वैसे ही एक शब्द आपने और सुना होगा, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो वैसे ही चीन भी अपनी मुद्रा का, युआन का अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहा है। अंतरराष्ट्रीयकरण मतलब क्या कि और उसके अलावा भी उसकी मुद्रा को स्वीकारने वाले देश दुनिया में हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं रुपए में हमारे साथ यूएई व्यापार करे, श्रीलंका व्यापार करे, दुनिया के देश व्यापार करें, उसके लिए हम कोशिशें भी कर रहे हैं। यानी कि क्षेत्रीय मुद्राओं में दुनिया के देश व्यापार करने की ओर बढ़ रहे हैं, और इन्हीं क्षेत्रीय मुद्राओं में व्यापार जब होगा तो उन्हीं में से कोई मुद्रा और मजबूत होगी, बढ़ेगी। और देखें तो चीन जहां कुछ देशों के साथ भी नहीं करता रहा होगा एक समय में 2004 के टाइम पे, उसके बाद से तो 40 से अधिक देशों के साथ करेंसी स्वैप की स्थिति में आ गया है। यानी कि आप अपनी करेंसी दो, बदले में हम आपको अपनी करेंसी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं यही वॉर दिखाता है, कोल्ड वॉर दिखाता है डॉलर और युआन और इसी प्रकार से अन्य मुद्राओं के बीच में। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब आप समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रिजर्व में डॉलर पर निर्भरता कम हो, लोग डॉलर की जगह क्षेत्रीय मुद्राओं पे या दूसरे किसी विकल्प से ट्रेड करें। तो डॉलर का हिस्सा घटने से किसे लाभ होगा? सबको होगा। चीन की मुद्रा को तो होगा ही, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, साउथ कोरियन डॉलर और अन्य क्षेत्रीय मुद्राओं को भी होगा। ठीक है, अब बात आती है भारत के इसके लिए प्रभाव। तो अंतरराष्ट्रीयकरण का अवसर भारत को मिलेगा अपने रुपए का, क्योंकि हमने कहा था भारत वैसे ही प्रयास कर रहा है कि रुपए में व्यापार करे दुनिया भर के अपने आसपास के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। फिर तेल आयात पर हम बात करें तो तेल का बहुत बड़ा, चूंकि भारत आयातक है, तो चूंकि मुद्रा बदल जाती है, रुपए की जगह उसको जब डॉलर पेमेंट करना पड़ता है तो उसको और महंगा पड़ जाता है, तो यहां पर अर्थव्यवस्था में उसको प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर भी विकल्प भारत भी चाहता है। फिर रणनीतिक संतुलन की बात करें तो अमेरिका के साथ साझेदारी हम देखते हैं, एक तरफ तो भारत की है ही, दूसरी तरफ ब्रिक्स भी है, रूस है, चीन है, उनसे भी संबंध भारत बना रहा है और विकल्प देख रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या हो सकता है। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्वैप अपॉर्चुनिटी भारत के जापान और यूएई के साथ स्वैप एग्रीमेंट है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यूएई के साथ इस मामले में भारत का भी एग्रीमेंट है, जापान के साथ भी है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि डील करने में आसानी होती है। चलिए, तो ये मुख्य बातें थी जिससे आपको चीजें समझ में आई हैं। कुल मिला के बात यही है कि अपने आप में एक कोल्ड वॉर की स्थिति है। अमेरिकी डॉलर नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन भी उसके समानांतर में एक विकल्प दे रहा है करेंसी स्वैप का। और अब इसमें देखें तो अब एक डिप्लोमेसी भी है, स्ट्रेटजी भी है और वित्त भी है,
तो राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था और भूगोल कैसे काम करता है ये भी समझ में आया। और डॉलर चूंकि अभी भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 56% से ज्यादा का जब हम देखें तो विदेशी मुद्रा डॉलर से दुनिया के देशों की भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि उस पर भरोसा भी ज्यादा है। तो उस भरोसे की वजह से वो अपने वर्चस्व को और बढ़ाना चाहता है, भले उसे चुनौती क्यों ना मिल रही हो। और उसी में यह टूल जो करेंसी स्वैप लाइन है जिसको आज हमने डिस्कस किया, वो आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, विनिमय दर का मतलब क्या होता है? अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात यह बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सोने के को 1 साल तक ना खरीदने की बात कही, जिसके पीछे की बड़ी वजह हमने बताया था फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर कम हो रहे हैं और चालू खाता घाटा भारत का बढ़ रहा है। तो भारत कितने बिलियन डॉलर का सोना पिछले 1 साल में आयात किया है, उसकी संभावित आंकड़े क्या हैं? अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ आती रहती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।